क्लास 10-12 के एडमिट कार्ड्स को लेकर के काफी बड़े अपडेट्स आए हैं, साथ ही साथ हम आपको दो बड़े अपडेट्स और भी देंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के काफी सारी तैयारियां कर रहा है। इस बार जो टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो है लगभग 32 लाख। बहुत बड़ा एक ये संख्या है और सीबीएसई को इस बार मैनेज करना है, वो भी कोविड-19 के इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान, वो भी तब जबकि सेकेंड फेज आप कह सकते हैं शुरू हो चुका है। कई राज्यों में पैर पसार चुका है, कोविड का केसेस बहुत बड़ा फैल चुका है, कई स्टेट्स में कर्फ्यूज लगाए जा चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सीबीएसई काफी सारे स्टेप्स उठा रहा है। तो बहुत शॉकिंग अपडेट्स हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। वीडियो के अंत तक रहिएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। सीबीएसई एडमिट कार्ड को लेकर के पहले मैं आपको अपडेट दे दूं। सबसे बड़ा पहला अपडेट, आप सभी जो क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, हजारों बच्चे, लाखों बच्चे, जिनके एडमिट कार्ड्स, चाहे वो क्लास 10th के हो, 12th के हो, आपको आपके एडमिट कार्ड मिल चुके होंगे। हो सकता है कई ऐसे भी होंगे जिनके स्कूलों में एडमिट कार्ड आ चुका है और एडमिट कार्ड अभी आप लोगों को मिला नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जहां पे एडमिट कार्ड पहुंचने की प्रोसेस जो है, वो प्रक्रिया जो है, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और 1 से 2 दिन के अंदर अंदर में एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों को एडमिट कार्ड भले ही मिल चुका है या नहीं भी मिला है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले, अगर आपको एडमिट कार्ड मिल चुका है और अगर नहीं मिला है तो तैयार रहिए। आपको अपने एडमिट कार्ड को बहुत ही अच्छे तरह से देखना है, क्योंकि पिछले कई सालों का अगर रिकॉर्ड देख लिया जाए तो पता चलता है कि लाखों बच्चे ऐसे हो जाते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स होता है, फादर मदर के पेरेंट्स के नामों के स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, खुद आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। साथ ही साथ में आपको एक और बात पे ध्यान रखना होगा, वो होगा जो आपने सब्जेक्ट्स लिया है वो सही से वहां पे मेंशन है कि नहीं है, जो कोड्स हैं उसके बगल में सब्जेक्ट कोड्स, वो वहां पे सही से मेंशन है कि नहीं है, इसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तो आप सीबीएसई के पास होते हो तो मतलब ये सीबीएसई की जिम्मेदारी बन जाती है उसको सुधार करवाना, अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो, ठीक है। लेकिन एज सुन एज जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाता है और अगर बाद में जाके आपकी नजर में आता है कोई मिस्टेक, कोई माइन्यूट सा छोटा सा मिस्टेक फादर मदर के नाम पे या डेट ऑफ बर्थ पे, तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो एडमिट कार्ड का लेकर के ये पहला अपडेट है कि अब एडमिट कार्ड बस अब आपके पास में पहुंचने ही वाला है या पहुंच चुका होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को एडमिट कार्ड आप लोगों का मिला या नहीं मिला। दूसरा बड़ा अपडेट है, सीबीएसई ने 2 बड़े सर्कुलर्स जारी किए हैं। पहला, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स को लेकर के जैसा मैंने भी बताया कि 32 लाख स्टूडेंट्स इस बार अपीयरिंग हैं क्लास 10-12 के मिला के। तो उसका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स का जो प्रॉपर लिस्ट है वो स्कूलों से मांगा गया है। हालांकि ये जो लॉगिन आईडी वहां पे जो नोटिफिकेशन में जो दिया गया है उसमें आप एनरोल नहीं कर सकते, वो आपके स्कूलों को ही उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनके पास में है, तो उन्हीं को ये सारा कुछ करना है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा फिगर है और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जाने के बाद में और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा सीबीएसई की तरफ से एग्जाम सेंटर का अलॉटमेंट, और वो भी जैसा मैंने आपको बताया था कि इस बार एक कमरा में 20 से 25 होगा, स्टूडेंट्स का संख्या होगा, जहां पहले बैठा करते थे करीब 40 से 50 स्टूडेंट। तो मतलब एग्जाम सेंटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। और मैंने आपको बताया भी था कि सीबीएसई ने इस बार कोशिश करने का ये मतलब फैसला लिया है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को वो एग्जाम सेंटर जो देंगे वो उनके घरों के पास में देंगे। ये उनकी तरफ से कोशिश है, अब देखना ये है कि वो कितना इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। थर्ड बड़ा अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूं वो है आपके प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर के, एग्जाम को लेकर के। गाइज, सीबीएसई ने इसके लिए भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पे अगर आप जाओगे तो ये दोनों सर्कुलर्स मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स को लेकर के, अपलोडिंग को लेकर के बड़ा अपडेट दिया है। उसके लिए भी एक बाकायदा एक लॉगिन आईडी पासवर्ड जारी कर दिया गया है स्कूलों के लिए, और स्कूलों को आप लोगों का जो भी मार्क्स था उसको अब अपलोड करना है। मतलब एक बड़ा जो चरण था, एक बड़ा जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब अब हमारे पास में बचा क्या है कि अब मतलब समझ लीजिए कि लास्ट मोमेंट कहने के लिए 40 दिन जैसा बाकी है अभी भी, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के। लेकिन जो फाइनल फेज जो है एक तरह से वो अब शुरू हो रहा है। तो हमें यानी कि आपको बहुत ही ज्यादा, हम दोनों को मिलकर के, हम लोगों को मिलकर के बहुत ही अपने जो वीडियोस, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर में काम करेंगे। तो हम वीडियोस आपको दे रहे हैं, स्ट्रैटेजिकल वीडियोस, कि आप अभी से शुरू करके भी कैसे
पा सकते हैं 95 प्लस मार्क्स। अगर आप लेट स्टार्ट किए हैं या अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो जरूर देखिए वीडियोस, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं लिंक के साथ, तो आपको वहां जरूर जाना है। तो गाइज ये 3 बड़े अपडेट थे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। एडमिट कार्ड में आप पूरी सेफ्टी रखना, बल्कि क्रॉस चेक भी आप करवा सकते हो, क्योंकि कई बार जब हम अपने खुद के किसी डेटा फिगर को देखते हैं, नाम को देखते हैं, तो उसको हम मतलब हल्के तौर पे देख करके पार हो जाते हैं। अब आप अपने फादर मदर से या बड़े भाई बहन से भी आप उसको क्रॉस चेक करवा सकते हैं कि सारे स्पेलिंग सही है कि नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइज ये थे 3 सीबीएसई के बड़े अपडेट्स। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे अदर चैनल्स फॉर स्टडीज, माई सीबीएसई गाइडलाइन को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे और टेलीग्राम पे, उनके भी लिंक आपके पास में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से ऑथेंटिक अपडेट्स, ना सिर्फ सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए भी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।